नमस्कार, स्वागत है आपका मुद्दा में। मैं हूं रामवीर श्रेष्ठ और आप देख रहे हैं संसद टीवी। दरअसल खेल एक खिलाड़ी के तप जैसा है, उसके लिए एक तपस्या है। वो अपना सब कुछ दांव पर लगाकर अभ्यास करता है, मगर एक दिन ये तपस्या भंग हो जाती है और इस तपस्या को भंग करती है डोपिंग। डोपिंग यानी कुछ इस तरह की चीज़ों का सेवन करना ताकि स्टेमिना बना रहे और थकान खिलाड़ी को महसूस न हो। ये एक ऐसी बात है जो खेल भावना और उसकी नैतिकता को आहत करती है। ऐसे चंद खिलाड़ी कई बार खेल के पूरे माहौल को बदरंग करते हैं और अगर चोर पकड़ में ना आए तब ये बात ईमानदार खिलाड़ियों के लिए और नवोदित खिलाड़ियों के लिए ज़्यादा मुश्किल पैदा करती है। हालांकि इसे रोकने के लिए विश्व स्तरीय कोशिशें होती रही हैं। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कानून भी बने हैं। उन्हीं कानूनों को पुख्ता तौर पर अमल में लाने के लिए अलग अलग देशों ने अपने यहाँ भी कानून बनाए हैं और बना रहे हैं। इसी क्रम में संसद के मानसून सत्र में राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन अधिनियम 2025 पास किया गया। यह अधिनियम राष्ट्रीय डोपिंग रोधी अधिनियम 2022 की जगह लेगा। दरअसल भारत में खेल की एंटी डोपिंग तस्वीर कैसे बनेगी, साफ सुथरे खेल और खेल भावना के विकास में ये कानून कितना मददगार होगा, इसी पर अगले आधा घंटे हम चर्चा करेंगे। इस मसले पर हमारे साथ जुड़ेंगे दर्शन सिंह चौधरी। आप सांसद हैं भाजपा के होशंगाबाद से, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ डॉक्टर PSM चंद्रन साहब हमारे साथ जुड़ेंगे। आप सदस्य हैं एंटी डोपिंग कमेटी भारतीय ओलंपिक संघ के, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ MS त्यागी साहब जुड़ेंगे। आप तकनीकी सचिव हैं अंतर्राष्ट्रीय खो खो महासंघ के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और त्यागी साहब, इस चर्चा को अगर हम आपसे शुरू करें तो वाडा है, नाडा है, इसमें IOC है, कैस है, अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ है, और ये शब्द और संस्थाएं ऐसे हैं जो खेल के प्रशासन को संचालित करते हैं। और ऐसे में समझ में आता है कि कुछ खिलाड़ी हैं जो समस्याएं हैं और कुछ खिलाड़ी हैं जिनकी समस्याएं हैं, और इन सब समस्याओं को सुलझाना इन पूरे प्रशासनिक संस्थाओं का कामकाज है। लेकिन ये कामकाज जो है कुछ बाहरी और आंतरिक जो विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को दूर करने के लिए जो नया कानून आया है, ये कानून कितना कारगर होगा, इस पर हम चाहेंगे कि आप अपना नजरिया रखें। धन्यवाद रामवीर जी। मैं ये बताना चाहूंगा कि जो ये विधेयक अभी लोकसभा और राज्यसभा में पास हुआ है जी, वाकई ये एक बहुत बड़ा कारगर सिद्ध होगा खिलाड़ियों के लिए, भारतीय यूथ के लिए। क्योंकि किसी भी खेल का उद्देश्य यूथ को शारीरिक और मानसिक विकास प्राकृतिक ढंग से करना होता है। तो उस तरीके से यदि ये जो एजेंसीज हैं ये अपना काम कर रही हैं, लेकिन उस पे जो सलाहकार अब कमेटी बनने जा रही है जो इस नए विधेयक में डाली गई है, वाकई ही इससे एक तो जो हमारी एजेंसीज हैं इसको भी सही तरीके से इनको सजेशन दिया जा सकता है, उनको सही मार्गदर्शन देकर के जो इस तरह से खिलाड़ी भटक गए हैं या किसी दूसरे संगत में पढ़ करके शॉर्ट रास्ता एडॉप्ट कर रहे हैं, उन लोगों पर ये एक नकेल कसेंगे। और मेरा ये मानना है कि यदि ये चीज होती है तो हमारा देश का जो यूथ है खेल के साथ साथ वो अपना शारीरिक और मानसिक विकास भी करेगा। बिल्कुल, ये मेरा मानना है कि ये जो विधायक है, ये भारतीय सरकार ने, जो हमारी सरकार है, इन्होंने बहुत अच्छा एक कदम उठाया है, ये सराहनीय है। मैं इस सरकार का खास तौर से स्पोर्ट्स मिनिस्टर और प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहूंगा एज ए खिलाड़ी। जी, चौधरी दर्शन सिंह भी हमारे साथ जुड़े हैं, होशंगाबाद से आप सांसद हैं। स्वागत है आपका। और साथ में एक सवाल भी है कि भारत को खेल महाशक्ति बनने के रास्ते में डोपिंग जो है वो कितनी बड़ी समस्या या कितनी बड़ी बाधा रही है, चौधरी साहब? सबसे पहले तो मैं सांसद टीवी का आभार व्यक्त करता हूं कि इस महत्वपूर्ण मुद्दे को जी आप देश में ले जाने का काम कर रहे हैं। माननीय संसद ने, जिसमें उच्च सदन और हमारे लोकसभा दोनों ने
ये बिल पारित कर दिया है। और इस बिल में के साथ जो हमारा स्पोर्ट्स बिल आया था उसके साथ इस बिल को पारित करने का काम हुआ है। और ये आगामी जो 2036 में हमारा ओलंपिक, जिसके लिए हम आवेदन भारत सरकार की ओर से हुआ है, और आगामी संभावित ओलंपिक हैं, और उसके पहले की तैयारी, तो हर प्रकार से तैयारी। और ये जो डोपिंग विधेयक जो आया है, इस विधेयक से सबसे पहले तो खिलाड़ियों को आजादी मिलेगी, और खिलाड़ियों की आजादी के साथ साथ वो सशक्त और स्वायत्त हमारा नाडा हो सकेगा। क्योंकि ये एंटी डोपिंग एक्ट जो है, इससे बिल ने ऑपरेशन स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से सुनिश्चित किया, ताकि कोई भी बाहरी हस्तक्षेप इसमें ना हो सके। इसमें अब न्याय सीधी सीधी अपील पैनल का अधिकार सीधा केंद्र को, सरकार को दिया है। तो इससे इस अपील के गठन और प्रक्रिया से नियम तय करने का अधिकार सीधे केंद्र से अब और स्पष्ट स्थिति हो गई है। इसके साथ साथ एक इसमें जो बड़ा निर्णय लिया है वो है CAS का, यानी कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन ऑफ फायर स्पोर्ट्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके वाडा हो, ISO हो, IPC हो, इन सब और अंतर्राष्ट्रीय खेल महासंघ जितने भी हमारे यहां पर काम करते हैं, उनमें चयनित संस्थाओं को ही इसमें अपील करने का अधिकार है, जिससे दुरुपयोग की गुंजाइश न्यूनतम हो गई है। ये इसमें बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। वर्ल्ड लेवल लैब्स और वर्ल्ड लेवल मानक, ये अब पहली बार भारत को इस प्रकार का कानून में लाकर भारत ने भी विश्व स्तरीय प्रतिस्पर्धा में भारत सम्मिलित हो रहा है। और इस दिशा में वाडा और यूनेस्को जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को जो मानक तय किए हैं, उनके अनुरूप ये होगा, जिससे भारत की खेल में विश्वसनीयता बढ़ेगी। और हमारा जो 2036 में जो ओलंपिक होने जाएगा या हो रहा है, उसमें हमारी उम्मीदों को बहुत बड़ा बल मिलेगा। अब मैं तो ये कहूंगा, खेल में क्लीनियत भी होगी, और खिलाड़ियों का आत्मविश्वास बढ़ेगा, और डोपिंग को नो एंट्री और सच्चाई की प्रवेश में मिलेगा। हम आपके साथ फिर से जुड़ेंगे, और हमारे साथ डॉक्टर चंद्रन जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चंद्रन साहब, 2036 के ओलंपिक के लिए भारत ने भी अपना हाथ खड़ा किया है, और ऐसे में जो एक तस्वीर है, जो एक कानून है, ये कैसे इस भारत को खेल शक्ति, खेल महाशक्ति बनने में भी कैसे मददगार साबित हो सकता है, एक तो आप हमें इसे भी बताइए। एक ये भी है कि खिलाड़ी जानते हैं कि वो पकड़े जाएंगे, लेकिन फिर भी, और उन्हें यह भी पता होता है कि उनका भविष्य समाप्त हो जाएगा, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है। क्या वो जानबूझकर होता है या अनजाने में भी होता है? जी डॉक्टर साहब। एक बात मैं बताना चाहता शुरुआत में, जब तक स्पोर्ट्स रहेगा तब तक डोपिंग रहेगा जी, ये अंडरलाइन करना। जब तक स्पोर्ट्स रहेगा डोपिंग रहेगा। और बेस्ट हाउ वी कैन कंट्रोल डोपिंग, वो डोपिंग को निकालना आसान नहीं है, लेकिन कंट्रोल कुछ पा सकते हैं। और कंट्रोल के लिए क्या क्या करना है वही हमको देखना है जी। हमारा अभी के मुताबिक 3% टेस्ट आर पॉजिटिव, बट उस समय ये सोचना चाहिए कि 97 आर नेगेटिव, वो दैट इज एनकरेजिंग। आउट ऑफ 103 आर पॉजिटिव, देन हम बहुत डरते हैं डोपिंग से। और इसे फैला हुआ कि डोपिंग है बहुत गंभीर चीज है, वो आदमी को स्पोर्ट्स में खत्म कर देते हैं। ये चीजें ठीक नहीं है। इसका प्रोपेगेंडा खूब हो रहा है कि जो डोपिंग से लोग इतना मरते हैं, घायल हो जाते हैं, लेकिन इसका स्टैटिस्टिक्स कुछ अवेलेबल नहीं है। इंडियन स्पोर्ट्स में काफी लोगों को पॉजिटिव पकड़ा गया, लेकिन उसमें किसको इसका डोपिंग है उसका असर हुआ वो किसी को पता नहीं है। किसी का डेथ हुआ किसी को पता नहीं है। वर्ल्ड स्पोर्ट्स में भी यही हाल है, कोई स्टैटिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन लोग बोलते हैं काफी लोग मर जाते हैं, काफी लोगों को दिक्कत होता है। और दूसरा स्पोर्ट्समैन का, कोई भी स्पोर्ट्समैन से पूछ लो कि आप डोपिंग कंट्रोल चाहते हैं, कोई भी नहीं बोलना चाहते हैं। दे वांट टू इंक्रीज देयर परफॉर्मेंस। एंड आजकल इतना कंपटीशन तगड़ा है कि कैसे भी परफॉर्मेंस इंप्रूव करना है, लेकिन उसमें दवाई जो बैंड है वो पकड़ा नहीं जाएगा।
नहीं तो डॉक्टर साहब, इसका उपाय क्या है फिर? अगर खिलाड़ी डोपिंग के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, तो नहीं जाना चाहते हैं अगर, तो एजुकेशन एजुकेशन उनको ये बताना है कि ये डोपिंग ड्रग से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए कैसे दूर रह सकता है। और ये लोग लेते हैं डोपिंग ड्रग्स लेते हैं, सीनियर खिलाड़ी लेगा तो देखे वो भी ले लेगा, और 100 मीटर का खिलाड़ी लेगा 10 मीटर दवाई लेगा। दवाई हर एक इवेंट के लिए अलग अलग है, लेकिन वो जानकारी उनको वो भी नहीं है, जानकारी देना भी मना है। इसके बारे में लोग मुंह खोल के बात नहीं करते, चुपचाप बात करते हैं। दे शुड स्पीक ओपनली अगेंस्ट डोपिंग एंड वाडा का डोपिंग कंट्रोल में बहुत लखना है, and that has to be seen. They have to modify their doping rules. वाडा केम 99 में वाडा शुरू हुआ, लेकिन अभी 2025 तक उसका कोई नजर नहीं, केस से बढ़ते रहते हैं, कम नहीं होते रहते हैं। तो फिर वाडा का क्या रोल है? Unless the cases come down, they have no right to exist. They have to bring down the cases. केसेस बढ़ते रहते हैं, लोग जाना माने खिलाड़ी पकड़े जाते हैं, हर देश में पकड़े जाते हैं। और दूसरा है कि हमारे ऊपर ये इंसान लगा हुआ है कि हमारा जो टेस्ट ज्यादा खिलाड़ी लेते हैं दवाई, लेकिन दूसरा कंट्री का लोग टेस्ट का कम करते हैं। ज्यादा टेस्ट करने से ज्यादा पॉजिटिव निकलेगा, लेकिन हम इतना इसके पीछे क्यों बढ़ा है, इतना खर्चा क्यों कर रहा है? बाकी लोग टेस्ट इतना क्यों नहीं करते? उनके पास खर्चा नहीं है, उनका बजट नहीं है, लेकिन हमारा पूरा बजट इस वक्त टेस्ट में जाता है। ओके, ये सब सोचने का चीज है। हमारे पास इतनी ताकत, फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन है कि हम वी कैन अफोर्ड मोर टेस्ट, और मोर टेस्ट करने से पढ़ने से यू विल बैन देम फॉर 2 or 4 years, उसके बाद वो लोग वापस आ जाएगा। So you have to have this new agency which is formed should think into those lines. पुराना सोच विचार छोड़ के नया सोच विचार शुरू कर दो। बिल्कुल, इसको कैसे नया सा कंट्रोल, न्यू मेथड्स कंट्रोल डोपिंग शुड बी सीन। क्या चौधरी साहब हमारे साथ बने हुए हैं? जी चौधरी साहब, यहाँ पर चंद्रन साहब की जो चिंता है, उस चिंता को हमें समझना चाहिए। और उन्होंने 2 महत्वपूर्ण बातें कही। उन्होंने कहा कि जो खिलाड़ी हैं उनमें तो अवेयरनेस की ज़रूरत है, और साथ में जो डोपिंग है वो खिलाड़ी उसके खिलाफ भी नहीं जाना चाहते हैं अगर इंटरनली उनसे पूछा जाए। और तीसरी बड़ी बात है कि टेस्टिंग के मामले में जो है हम बहुत पीछे हैं। हम खिलाड़ियों की जो स्क्रीनिंग है वो हम नहीं कर पा रहे हैं कि कौन दवाएं ले रहा है और कौन नहीं दवा ले रहा है, और इसका तो हमारे पास कोई आंकड़ा ही नहीं है कि कितने खिलाड़ियों को उन दवाओं से नुकसान हुआ है। जी देखिए, इनकी चिंता वाजिब थी, लेकिन वर्तमान कानून जो लाया गया है उस कानून में पारदर्शिता के 9 प्रकार शुरू हुआ है, और नाडा को पारदर्शिता से खिलाड़ियों को स्पष्ट न्याय मिल पाएगा, ऐसी प्रणाली विकसित की गई है। इसमें विश्वसनीयता की वृद्धि भी हुई है। इसमें नाडा के अलावा जो वाडा जो रहता वर्ल्ड एंटी डोपिंग एक्ट जो है, उसमें भी मानकों के अनुरूप रचना से भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि मजबूत होगी। ये जो शंका जाहिर कर रहे हैं, इससे स्पष्ट है कि उसमें अब खुलासा भी किया गया और उसको एक्ट में सम्मिलित किया गया। अपराधियों पर शक्ति बजाय अधिकार, ये इसमें महत्वपूर्ण चीज, इसलिए मैं इसको मानता हूं कि सीमित अपील का अधिकार और स्वायत्त जांच से जो भी गलत पाया जाएगा या गलत होगा उसको स्पष्ट, उसको गलत को, दोषी को, और जोखिम भी उसका भी घटेगा और दोषी पर दंडित भी होगा। इसमें एक और बात मैं जो मूल बोलना चाह रहा हूं कि ओलंपिक 2036 जब हम करने जा रहे हैं तो हमारे पास ऐसे संसाधन होना भारत में बहुत अत्यावश्यक है, और हमारी पद्धति इतनी मानक होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी मान्यता होना चाहिए। साफ सुथरे खेल और प्रशासन और उसकी क्लीन छवि भारत के ओलंपिक भविष्य को और मजबूत बनाएगी। खिलाड़ियों की सुरक्षा और गरिमा भी इससे बढ़ेगी। बिल्कुल, दो सिद्ध होने से पहले ही प्रक्रिया में पारदर्शिता आ जाएगी, सुरक्षा और सम्मान सुनिश्चित हो जाएगा। इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि नेशनल एंटी डोपिंग जो अमेंडमेंट बिल
25 लाया गया है, न केवल खिलाड़ी और सिस्टम दोनों के भविष्य को सुरक्षित कर रहा है, बल्कि भारत के खेल को ईमानदारी और मान्यता के मार्ग को और अवसर प्रदान कर रहा है। इस बिल में पारदर्शिता, न्याय और स्वायत्तता अपने आप में एक मिसाल है, और इससे स्पष्ट संदेश ये जाता है कि भारत अब खेल में क्लीन क्लियर हीरो बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। इसलिए मैं कह सकता हूं, मैं एमएस त्यागी जी के पास जाऊं उससे पहले एक बार फिर मैं और डॉक्टर चंद्रन की तरफ जाना चाहता हूं। और डॉक्टर साहब, जो अभी चौधरी साहब जो कह रहे हैं उसका थोड़ा सा शायद वो ये इशारा कर रहे हैं कि ये बिल पास हो जाने के बाद जो प्रशासनिक ढांचा है उस ढांचे में कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी। लेकिन जो आपकी चिंता है कि जो खिलाड़ियों का जो मेंटल स्टेटस है उसमें क्या कोई बदलाव आ पाएगा? वो जरूरी है, एजुकेशन देना जरूरी है खिलाड़ियों के लिए। और हम कौन सा दवाई से परफॉर्मेंस बढ़ा सकते हैं? खिलाड़ी सोचते हैं कि ये दवाई लेगा तो मेरा परफॉर्मेंस बढ़ जाएगा, लेकिन इसका कोई सबूत है? देयर एनी एविडेंस, एनी रिसर्च? ओके, कोई रिसर्च नहीं हुआ, इसका कोई रिसर्च होता नहीं है। आप कह रहे हैं कि सब हवा में तीर चल रहा है। लोग बोलते हैं तो उसके मुताबिक लोग सुनते भी हैं और सोचते हैं कि ये लोग बोल रहे ठीक बोल रहे हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे एक केस का बताओ कि ये दवाई लेने से उसका परफॉर्मेंस बढ़ गया। वो रिसर्च नहीं होते, वो रिसर्च करने नहीं देते। वाडा रिसर्च आपका न्यू कमिटी का फोकस शुड बी ऑन दैट। They should prove that these medicine can enhance performance. So खिलाड़ी सोचता है ये लेने से हमारा परफॉर्मेंस बढ़ेगा या नहीं। अगर नहीं बढ़ेगा तो फिर क्यों कोशिश करते हैं कि दवाई लेके पकड़ा जाएगा। They don't perform and they get caught also and punished. And उसमें आजकल 15-16 तक लड़कियां भी हैं जूनियर्स। वो किसी का सुनने से कोई दवाई खा लेते हैं और जाके पकड़ा जाते हैं। ऐसा कोई दवाई है बता मुझे लेने से आपका परफॉर्मेंस 100 मीटर्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड लगा सकते हैं आप? मतलब डॉक्टर चंद्रन जो हैं वो देश भर के खिलाड़ियों से एक सवाल कर रहे हैं, और उनका सवाल सीधा सा ये है कि वो कोई एक ऐसी दवा का नाम बताएं जिस पर ये रिसर्च हुई हो कि इसको खाने से खिलाड़ी की परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। और ये एक बड़ा सवाल है, और यही शायद अवेयरनेस का एक सेंट्रल आइडिया या सेंट्रल पॉइंट भी हो सकता है। एमएस त्यागी साहब, इस तरह के कुछ मामले जो हैं वो आपका जो खेल जगत का अनुभव रहा है उस दरमियान आपके सामने कुछ आए हैं? सर, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि बहुत ऐसे मामले आए हैं, और जो डॉक्टर चंद्रन जी कह रहे हैं इसमें बहुत बड़ा दम है। इसलिए हमें सबसे पहले एजुकेशन देना पड़ेगा सभी खिलाड़ियों को, कोचिज को, और जो चोर साहब ने कहा दंडित भी करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ मेरा अनुरोध है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कि वो ऐसे फूड जो अपना सप्लीमेंट्स हैं ऐसा डेवलप करें, और इस तरह जो नेचुरल चीजों को करके जिससे हमारा परफॉर्मेंस एनहांस हो सके। क्योंकि जब तक परफॉर्मेंस एनहांस होने के लिए जो भ्रमित हैं बच्चे वो डोपिंग का सहारा लेते हैं, जैसे चंद्रन साहब ने कहा कि भाई दवाई को ऐसा बताओ जिससे परफॉर्मेंस एनहांस होती है, नहीं है। लेकिन उसमें क्या जो कोचिज हैं या दूसरे उनका जो भ्रमित हो जाते हैं उसको एजुकेट करना है। नंबर 2, हमने फूड सप्लीमेंट ऐसे डेवलप करने हैं जो हमारे साइंटिस्ट का जिम्मेवारी है कि उसे डेवलप करें जिससे हमारा परफॉर्मेंस एनहांस हो। क्योंकि वर्ल्ड में अगर हमें जीतना है तो हमें ऐसा फूड जो हमारा सप्लीमेंट है उसे डेवलप करना पड़ेगा जिससे हम उनकी बराबरी कर सकें। तो ये जो चीजें हैं जब हो पाती हैं, जब तक हमारा आज तक हम लोग अपना जो खाने का जो फूड है उसको प्रॉपरली हम जो स्पोर्ट्समैन को मिलना चाहिए उस पर भी हमारा जो फोकस नहीं है। हम वही जो अंग्रेजों वाला चलाया हुआ है, बटर स्लाइस ये वो खा लो, लेकिन हमें कैलोरीज के हिसाब से और उसमें जो फूड सप्लीमेंट्स डालना है वो नेचुरल होना चाहिए। तो मेरा यही कहना है कि अगर इसके साथ साथ जो बिल है, देयर नो डाउट इज ए वेरी गुड, लेकिन इसके साथ साथ हमें अपना फूड सप्लीमेंट को डेवलप करना चाहिए।
हमारा एजुकेशन हर एक को, नहीं, बच्चों को मैं भी, कोचिज MS को भी त्यागी देना साहब, चाहिए। त्यागी साहब, मैं साथ में ये भी कहना चाहता हूं कि जो अभी तक ओलंपिक जीत कर आए हैं, जो अभी तक बाकी खेलों को जीत कर आए हैं, वो खिलाड़ी जो हैं, जो अभी तक मौजूदा व्यवस्था है, जो अभी तक मौजूदा खान पान है, जो भी सप्लीमेंट हैं, ठीक है, चाहे हरियाणा के पहलवान दूध घी दही खा करके और मेडल लाते हों, चाहे बाकी पहलवान जो हैं उनके जो क्षेत्रीय खान पान है उसे खा पी करके और तब मेडल लाते हों, तो इसमें हाँ, इसमें जो है अभी तक जो ला रहे हैं, मतलब वो एक अभाव की चीज नहीं है वहां, मतलब अगर वो नहीं होगा तो फिर मेडल नहीं आएगा, क्या ऐसा कहना सही है? नहीं सर, जैसे अभी आपने कहा क्षेत्रीय जो हमारा खान पान है, हाँ, उसके अंदर हम उतनी कैलोरीज उसमें डेवलप कर दें जो जी। पर्टिकुलर खेल के लिए बराबर है। बिल्कुल। मान लीजिए जैसे रेसलर है, रेसलर के लिए जो हम लोग दूध घी वगैरह हम खाते हैं, बादाम खाते हैं, ठीक है, वो कंट्रोल जो है हमारे जो कोचिज हैं, जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वो करते हैं, वो उसको उतना ही लेवल तक ले जाते हैं जिससे वो परफॉर्मेंस एनहांस कर सके। जी। तो इसी तरह से जो क्षेत्रीय हमारा खान पान है, उसी का मैंने जिक्र किया था कि इसको हमने डेवलप करने के लिए ऐसी चीजें इसमें मिलाई जाएं जिससे और ज्यादा से ज्यादा हम लोग विदेशों में अपना मेडल, अपना जो हमारा परचम है उसे फैला सकें। डॉक्टर चंद्रन, ये जो त्यागी जी ने जो अभी बात की है उस बात से आप कितना सहमत हैं? इसमें एक बात सही है कि आजकल जो मैक्सिमम डोपिंग पॉजिटिव केस पकड़ा जाता है वो फूड सप्लीमेंट से आता है। फूड सप्लीमेंट्स आर नॉट कंट्रोल्ड एंड बिकॉज पीपल आर टोल्ड अच्छा खाना इतना कैलोरी खा लो, ये सब्जी खा लो सब, लेकिन वो उसमें मिलावट है नहीं, क्योंकि कोई डिटेक्ट नहीं कर सकते। सो ये लोग खाता है, इनको पता नहीं चलता है उसमें मिलावट है, और बाद में पकड़ा जाएगा। क्या सब्जी में भी मिलावट रहती है? सब्जी से भी आ सकता है? सब्जी सभी खाने में मिलावट होता है। ओके, नहीं, आप क्या कह रहे हैं कि उसमें जो केमिकल पेस्टिसाइड ये सब डला हुआ होगा खेती में, उसकी वजह से? That is not everybody, that's for applicable for common man also, but you have to be clear that you don't have food with pesticide मिलावट है। और दूसरा कि फूड सप्लीमेंट्स की, त्यागी ने फूड सप्लीमेंट्स की बात बोल रहा था ज्यादा। हाँ, फूड सप्लीमेंट्स मार्केट में टिन में डिब्बे में मिलते हैं, वो पाउडर है, इंजेक्शन होता है, वो जाके काफी खर्चा करके खरीद देते हैं और खाते हैं, और उसके बाद पकड़ा जाता है। उसमें कोई कंट्रोल नहीं है, कोई बता नहीं सकता कि ये फूड सप्लीमेंट में मिलावट है या नहीं, और उसके लिए FSSAI को लाया गया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। नहीं, मैं आपसे इतना जानना चाहता हूं कि क्या ये भी अनुभव है कि जो हम खाना खा रहे हैं, चाहे वो घी खा रहे हो, दूध पी रहे हो या सब्जी खा रहे हो, ठीक है, उसमें भी कुछ मिलावटी चीजें पकड़ में आती हैं? उसमें मिलावट हो सकता है, हो सकता है, बट जो खाने वाले को पता नहीं चलेगा। आपको एक केस हुआ, रेसलर का केस हुआ था, उसको ओलंपिक नहीं ले गया था। तो क्या खिलाड़ियों के लिए आप कुछ ऑर्गेनिक खाना खाने का प्रिस्क्राइब कर रहे हैं? शायद मैं सोच रहा हूँ खाना ऑर्गेनिक हो सकता है, लेकिन सुपरवाइज खाना होना चाहिए, सुपरविजन होना चाहिए। दे शुड बी श्योर दैट मिलावट फूड सप्लीमेंट्स में, फूड में कोई मिलावट नहीं है। बिकॉज when they caught, they say that मुझे पता नहीं है, ये खाने से आया होगा, पॉजिटिव टेस्ट खाने से आया होगा। जी 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 चौधरी साहब, एक और नई बात जो है डॉक्टर चंद्रन जो है उन्होंने उठाई है, उस पर कुछ आप अपनी टिप्पणी दें। वो तो यहाँ तक कह रहे हैं कि जो हमारा खान पान है, चाहे वो शाकाहारी ही क्यों ना हो, उससे भी वो आ सकता है, इसलिए बहुत सजगता और सावधानी रखने की जरूरत है। देखिए, इसी बात को तो ध्यान में रखकर इस एक्ट को लाया गया है। ये चिंताएं लगातार बनी रही हैं। हमारे देश में साधनों की संपन्नता उतनी नहीं थी, लेकिन अब उनको विकसित करने के लिए पहली बार आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का मैं धन्यवाद देता हूं, हमारे खेल मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने बजट भी बढ़ाकर और अब युवाओं को खेल के लिए प्रेरित करने का काम किया है। इस डोपिंग एक्ट में, जिसके साथ हमारा राष्ट्रीय खेल प्रशासक विधेयक 2025 भी हमारा पास किया है हमारी लोकसभा और राज्यसभा ने, तो उसमें भी
जो विसंगतियां थीं, और वो विसंगतियां इससे जुड़ी हुई हैं क्योंकि भारतीय ओलंपिक संघ हो, पैरा ओलंपिक समिति हो, या विभिन्न हमारे जितने राष्ट्रीय खेल परिसंघ हो, जिसको एनएफएस कहते हैं, उन सबको भी एनएसएफ कहते हैं, उन सबको भी राष्ट्रीय खेल विकास संहिता, ये जो 2011 के दिशा निर्देश थे उनके आधार पर नियंत्रित किया जाता था। उन्हीं में तो सुधार की बात अब की जा रही है और उन्हीं को तो अब आगे बढ़ाया जा रहा है। केवल हम एक दृष्टिकोण बना लें कि भाई ये संभव नहीं है, तो वो आगे हम बढ़ेंगे कैसे? इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए मैं धन्यवाद देता हूं कि इसमें जो मुख्य प्रावधान जो लाए गए हैं उसमें खेल शासी निकायों की स्थापना की गई है, जिससे आईओ हो, पीसीआई हो, एनएसएस जितने भी हैं हमारे और क्षेत्रीय परिसंघ, इनको विधिवत मान्यता देने का प्रावधान पहली बार लाया गया है। इसमें और जो संभावना रहती थी उसमें राष्ट्रीय खेल बोर्ड भी अब बना दिया गया है, जिससे जो विसंगतियां आने की संभावना भविष्य में रहेंगी उनमें न्यूनता आएगी। राष्ट्रीय खेल चुनाव का पैनल अब ये राजनीतिक अखाड़ा नहीं होगा, इसमें खिलाड़ियों को महत्व दी है। जितनी बातें, जैसे हमारे दो प्रमुख माननीय अतिथि आज बिठा ले हैं खेल के बारे में, इनको ज्यादा जानकारी होगी और इनको जब आगे बढ़ाया जाएगा तो निश्चित है कि ये इसमें वो जिसको हम राजनीतिकरण कहते हैं वो दूर होकर और इसको सीधा सीधा स्पष्ट खेल की और खिलाड़ियों की ओर लेने का काम किया गया। राष्ट्रीय एम एस त्यागी साहब, ये जो चर्चा यहाँ पर हुई है, इस चर्चा में से एक बात निकल करके ये आ रही है कि जो हमारा खिलाड़ियों का जो खान पान है वो पौष्टिक तो होना चाहिए, ये बात सही है, लेकिन वो खान पान में ही कई बार कुछ चीज़ें ऐसी आ जाती हैं कि खिलाड़ी जो है मतलब डोपिंग में वो पॉजिटिव पाया जाता है। उसका जो उपाय है, फाइनली हम चाहेंगे कि आप कुछ बताएं। सर, जो चौ साहब ने कहा है कि जो ये हमारा न्यू डोपिंग वाला जो विधेयक आया है, वाकई इससे काफी कंट्रोल होगा। लेकिन साथ में जैसे आपने बोला, चंदन साहब बोल रहे हैं कि भाई खान पान का जो है उसमें भी आ सकता है। मेरा मानना है कि अगर नेचुरल तरीके से अगर हम खाना होता है तो शायद उसमें वो परसेंटेज नहीं आएगी जो डोपिंग में आए। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि जो खाना है या जो सप्लीमेंट है, जो भी चीज है, उसका एक जो ये कमेटी अब बनी है उसका जिम्मेवारी होगा कि वो उसको देखकर भाल करके इसे आगे बढ़ाए। और मेरा जहां तक कहना है कि जो ये बिल आया है इसके माध्यम से हम इसको काफी हद तक कंट्रोल कर सकते हैं जी। और हमारा जो यूथ है ये एक अच्छी दिशा में जा सकता है। लेकिन उसके अंदर मेरा ये सुझाव जरूर है कि जो बोर्ड बने उसमें वो लोग होने चाहिए जो खिलाड़ी भी हो और उनको अनुभव भी हो, और अनुभव के साथ साथ वो इसको सही तरीके से इसका परीक्षण और इस पे कंट्रोल कर सके। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका त्यागी जी, बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब। डॉक्टर चंद्रन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये जो नया कानून है, इस नए कानून पर अपना नजरिया दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और एक बात स्पष्ट है कि कुल मिलाकर के जो प्रशासनिक ढांचा है वो इसलिए भी तैयार किया गया है ताकि किसी भी खिलाड़ी के साथ किसी भी तरह का अन्याय ना हो सके और उसे अपने यहाँ से लेकर के और अंतर्राष्ट्रीय पंचायत तक, स्विट्जरलैंड तक उसे न्याय दिलाने की पूरी एक प्रक्रिया जो है उसे सुनिश्चित किया गया है। साथ ही डॉक्टर चंद्रन ने यह भी कहा कि खिलाड़ियों को इस बात से अवेयर रहने की ज़रूरत है कि कोई भी ऐसा सप्लीमेंट नहीं है जिसकी वजह से जो कैपेसिटी है वो एनहांस होती हो, या उस तरह की जो दवाएं हैं, कोई भी एक दवा ऐसी नहीं है जिस पर ये रिसर्च हुई हो कि उससे कैपेसिटी या स्टेमिना बढ़ता है। तो ये कुल मिलाकर एक मिथ है और उस तरफ एजुकेट होने की ज़रूरत है, अपना ध्यान रखने की ज़रूरत है ताकि ये जो तपस्या, ये जो खेल रूपी तपस्या आप कर रहे हैं, ये कहीं भंग ना हो जाए। तो मुद्दा आपका में इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए, नमस्कार। संसद टीवी के और भी प्रोग्राम्स देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल और हाँ, इन्हें लाइक और शेयर करना ना भूलें।